किसान जाग चुका है। आज किसान के बेटे, ये नौजवान लड़के साथी बैठे हैं, ये जाग चुके हैं। पहले तो हमारे किसान भोले हुआ करते थे, उनके पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज किसान का बेटा सारी जानकारी आपके माध्यम से पूरे। साथियों नमस्कार। देखिए, आज पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी, कहीं पर भी चले जाओ, 22 जिले, 90 विधानसभा, प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि आम आदमी पार्टी से हमें जुड़ना चाहिए। मैंने पूरे हरियाणा में जाकर के देखा, 22 में किसान विंग का अध्यक्ष हूँ, और जब किसान की जिम्मेवारी आदरणीय केजरीवाल साहब ने हमारे को दी तो हमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। मैं ये मानता हूँ कि आज 22 जिला अध्यक्ष किसान विंग के और 90 विधानसभा जो हमारी हैं, वहाँ पर हम एक बहुत बड़ी कार्यकारिणी गठित कर रहे हैं। कार्यकारिणी का मकसद ये है कि एक एक विधानसभा में हमारे 21 साथी जो हमारे पदाधिकारी भी होंगे, और वो पदाधिकारी इतने ज़बरदस्त होंगे जिनके अंदर राष्ट्र के प्रति एक जज्बा होगा, जो चाहते हैं कि राष्ट्र के लिए हम कुछ कर पाएँ, जो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का हम कार्य करें। ऐसी बात को लेकर के हम चले हैं। हमारे बीच में मैं थोड़ा सा परिचय कराना चाहता हूँ आपसे। आप सभी पत्रकार महोदय यहाँ पर बैठे हैं, आप हमारी बात को पूरे हरियाणा में पहुँचाते हो। तो आज हमारे बीच में सतेंद्र बेनीवाल जी बैठे हैं, बहुत योग्य साथी है, किसानों में बड़ा प्रभाव है। संयुक्त किसान की जब ये दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी रैली थी तो यमुना नगर में सबसे अहम भूमिका निभाई सतेंद्र बेनीवाल ने। इतना दिल का सच्चा, किसान के प्रति समर्पित। और अभी 3 दिन पहले मांडखेड़ी गांव पड़ता है भाई का, मांडखेड़ी गांव में इन्होंने एक किसान पंचायत कराई, किसान गोष्ठी कराई। तो उस किसान गोष्ठी में मैं मानता हूँ यार गजब, 700-800 किसान निकल करके आए, युवा किसान जिनके अंदर देशभक्ति, जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए वो चाहते हैं कि हमारे सभी किसान इस आंदोलन से जुड़ जाएं और बड़ा कार्य करके दिखाएं। तो आज हम इनको, क्योंकि युवा जोश बिल्कुल होना चाहिए, आज हम इनको पूरी जो विधानसभा, जगाधरी विधानसभा, पूरे जिले में 4 विधानसभा हैं, जगाधरी विधानसभा का युवा किसान अध्यक्ष हम इनको बनाते हैं। ये मैं चाहता था कि मेरे मीडिया के साथी आ जाएं, मैं उनके सामने ये घोषणा करूं। इधर हमारे पंचाल जी बैठे हैं, पुष्पेंद्र पंचाल जी, बड़े योग्य किसान के बैठे हैं, अच्छी बड़ी बागवानी है, किसान है, बड़े किसान के बेटे हैं, और हमेशा कंधे से कंधा मिला करके किसान की बात करते हैं। कहाँ से हैं पंचाल साहब? पंचाल जी प्रॉपर यमुनानगर में रहते हैं, बस स्टैंड के आसपास ये रहते हैं, और बड़ा फार्म है, किसान का बेटा है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जब भी किसान की कोई बात चलती है, पेशे से एडवोकेट हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, पेशे से एडवोकेट हैं, किसान के दर्द को जानते हैं, किसान की बात को बारीकी से समझते हैं। उस बात को लेकर के ये पूरे हरियाणा में मेरे साथ चलते हैं। कहीं पर भी किसान की बात होती है, ये कोर्ट का भी सहारा लेते हैं, कानून का भी सहारा लेते हैं, और किसान के बेटे की मदद भी करते हैं। तो ये इनका परिचय हुआ। लीगल सेल से बैठे हैं अध्यक्ष हमारे अजय शर्मा जी एडवोकेट, जो 10 साल पहले जुड़े थे इस संगठन से, अरविंद केजरीवाल जी के संगठन से। निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई ये नहीं कि कोई किसी प्रकार का लालच, एक जज्बा पैदा है अंदर, चाहते हैं कि राष्ट्र, मेरा राष्ट्र बचे, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से खत्म हो। अजय शर्मा जी लीगल सेल के अध्यक्ष हैं। हमारे प्रिय भाई राकेश बेरवाल जी, बड़े योग्य साथी हैं, विधानसभा रादौर है, और जब जब इनको हमने कोई भी ड्यूटी दी, किसी प्रकार की भी ड्यूटी दी, इन्होंने संकल्प लेकर के उस काम को पूरा किया। तो जब ऐसे ऐसे देशभक्त इस कार्य में लगे हैं तो एक बड़ा काम होने जा रहा है। यमुना नगर की भूमि पर इन किसान पुत्रों ने, लीगल सेल के नौजवानों ने जो कार्य करके दिखाया, मैं तो ऐसे साथियों को सलूट करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे साथी हमारे साथ होने चाहिए। तो आर्या साहब, आपने पूरी बात रखी है,
किसानों के लिए आखिरकार आम आदमी पार्टी ने ऐसी क्या रणनीति बनाई है जो वो भाजपा और कांग्रेस को भूल के आपके पीछे लगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, स्वामीनाथन के मुद्दे पर हमेशा हरियाणा में राजनीति करते हैं दूसरी पार्टी वाले, और दिल्ली में स्वामीनाथन की जब बात आई उसमें केवल इतनी बात तो थी कि यदि किसान की खेती नष्ट हो जाती है तो किसान को क्या मिलेगा। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया। ये आप दिल्ली में पता कर सकते हो। अब आ जाइए आप यहाँ पर अपने पंजाब में किसानों को इतना बड़ा बेनिफिट देने के लिए हमारी सरकार जा रही है। किसानों के बिजली के बिल माफ़, किसानों का पुराना कर्जा माफ़, अनेकों ऐसी योजनाएं जो किसान से संबंधित है वो हम करके दिखाएंगे। और अभी किसान 29 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी रैली है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी उस रैली में आएंगे, मुख्य अतिथि के तौर पर वो हरियाणा के साथियों ने इनवाइट किए हैं, और उसमें 10,000 तो किसान होंगे। अपनी बात रखेंगे, हजूम पैदा होगा, देशभक्त चलेंगे और किसान वही जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब पंजाब सरकार ने 500 रुपये बोनस दिया है आपकी बार गेहूँ पे जी। तो हरियाणा में भी चर्चा है। खट्टर साहब से कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ तो बोनस किसी को मिला नहीं अब तक? खट्टर सरकार के तो हमने 5-5 रुपए के चेक देखे। ईमानदारी से कहता हूँ 30-30 हज़ार रुपए की किसानों की फसल बर्बाद हुई और चेक आया 5 रुपए का। क्या बात है ये? खट्टर साहब कहाँ सो रहे हो आप? किसान की हमारे इलाके में यमुनानगर की मैं बात बताता हूँ, इतनी माइनिंग माफिया बढ़ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। किसानों के खेत से 100 फुट तक खुदाई की गई और उस किसान को क्या मिलता है? जिसके किसान के खेत से 100 फुट माल निकाल दिया जाता है, जिसकी अरबों में बेचा जाता है, लेकिन उस किसान को 20,000 रुपये मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए में वो किला ले लिया जाता है। तो बड़ी दुर्दशा है किसान की। मैं ज़्यादा दूसरी पार्टी की बुराई नहीं करता, लेकिन उनको सुधरने की ज़रूरत है। देश में फैलाता है तो बहुत कुछ करने के लिए आपको 29 तारीख को भी आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल जी किसान के प्रति कैसा जज्बा रखते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। साथियों नमस्कार। देखिए, आज पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी कहीं पर भी चले जाओ, 22 जिले 90 विधानसभा, प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि आम आदमी पार्टी से हमें जुड़ना चाहिए। मैंने पूरे हरियाणा में जाकर के देखा, 22 में किसान विंग का अध्यक्ष हूँ, और जब किसान की जिम्मेवारी आदरणीय केजरीवाल साहब ने हमारे को दी तो हमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। मैं ये मानता हूँ कि आज 22 जिला अध्यक्ष किसान विंग के और 90 विधानसभा जो हमारी हैं वहाँ पर हम एक बहुत बड़ी कार्यकारिणी गठित कर रहे हैं। कार्यकारिणी का मकसद ये है कि एक विधानसभा में हमारे 21 साथी जो हमारे पदाधिकारी भी होंगे, और वो पदाधिकारी इतने ज़बरदस्त होंगे जिनके अंदर राष्ट्र के प्रति एक जज्बा होगा, जो चाहते हैं कि राष्ट्र के लिए हम कुछ कर पाएँ, जो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का हम कार्य करें। ऐसी बात को लेकर के हम चले हैं। हमारे बीच में मैं थोड़ा सा परिचय कराना चाहता हूं आपसे। आप सभी पत्रकार महोदय यहाँ पर बैठे हैं, आप हमारी बात को पूरे हरियाणा में पहुँचाते हो। तो आज हमारे बीच में सतेंद्र बेनीवाल जी बैठे हैं, बहुत योग्य साथी है, किसानों में बड़ा प्रभाव है। संयुक्त किसान की जब ये दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी रैली थी तो यमुनानगर में सबसे अहम भूमिका निभाई सतेंद्र बेनीवाल जी। इतना दिल का सच्चा, किसान के प्रति समर्पित। और अभी 3 दिन पहले मांडखेड़ी गांव पड़ता है भाई का, मांडखेड़ी गांव में इन्होंने एक किसान पंचायत कराई, किसान गोष्ठी कराई। तो उस किसान गोष्ठी में मैं मानता हूँ यार गजब, 700-800 किसान निकल करके आए, युवा किसान जिनके अंदर देशभक्ति, जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए वो चाहते हैं कि हमारे सभी किसान इस
आंदोलन से जुड़ जाएं और बड़ा कार्य करके दिखाएं। तो आज हम इनको, क्योंकि युवा जोश बिल्कुल होना चाहिए, आज हम इनको पूरी जो विधानसभा, जगाधरी विधानसभा, पूरे ज़िले में 4 विधानसभा हैं, जगाधरी विधानसभा का युवा किसान अध्यक्ष हम इनको बनाते हैं। ये मैं चाहता था कि मेरे मीडिया के साथी आ जाएं, मैं उनके सामने ये घोषणा करूं। इधर हमारे पंचाल जी बैठे हैं, पुष्पेंद्र पंचाल जी, बड़े योग्य किसान के बैठे हैं, अच्छी बड़ी बागवानी है, किसान है, बड़े किसान के बेटे हैं और हमेशा कंधे से कंधा मिला करके किसान की बात करते हैं। कहाँ से हैं पंचाल साहब? पंचाल जी प्रॉपर यमुनानगर में रहते हैं, बस स्टैंड के आसपास ये रहते हैं और बड़ा फार्म है, किसान का बेटा है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जब भी किसान की कोई बात चलती है, पेशे से एडवोकेट हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, पेशे से एडवोकेट हैं, किसान के दर्द को जानते हैं, किसान की बात को बारीकी से समझते हैं, उस बात को लेकर के ये पूरे हरियाणा में मेरे साथ चलते हैं। कहीं पर भी किसान की बात होती है, ये कोर्ट का भी सहारा लेते हैं, कानून का भी सहारा लेते हैं और किसान के बेटे की मदद भी करते हैं। तो ये इनका परिचय हुआ। लीगल सेल से बैठे हैं अध्यक्ष हमारे अजय शर्मा जी एडवोकेट, जो 10 साल पहले जुड़े थे इस संगठन से, अरविंद केजरीवाल जी के संगठन से, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई ये नहीं कि कोई किसी प्रकार का लालच, एक जज्बा पैदा है अंदर, चाहते हैं कि राष्ट्र मेरा राष्ट्र बचे, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से खत्म हो। अजय शर्मा जी लीगल सेल के अध्यक्ष हैं। हमारे प्रिय भाई राकेश बेरवाल जी बड़े योग्य साथी हैं, विधानसभा रादौर है और जब जब इनको हमने कोई भी ड्यूटी दी, किसी प्रकार की भी ड्यूटी दी, इन्होंने संकल्प लेकर के उस काम को पूरा किया। तो जब ऐसे ऐसे देशभक्त इस कार्य में लगे हैं तो एक बड़ा काम होने जा रहा है। यमुना नगर की भूमि पर इन किसान पुत्रों ने, लीगल सेल के नौजवानों ने जो कार्य करके दिखाया, मैं तो ऐसे साथियों को सलूट करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे साथी हमारे साथ होने चाहिए। तो आर्या साहब, आपने पूरी बात रखी है, किसानों के लिए आखिरकार आम आदमी पार्टी ने ऐसी क्या रणनीति बनाई है जो वो भाजपा और कांग्रेस को भूल के आपके पीछे लगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, स्वामीनाथन के मुद्दे पर हमेशा हरियाणा में राजनीति करते हैं दूसरी पार्टी वाले, और दिल्ली में स्वामीनाथन की जब बात आई उसमें केवल इतनी बात तो थी कि यदि किसान की खेती नष्ट हो जाती है तो किसान को क्या मिलेगा। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया। ये आप दिल्ली में पता कर सकते हो। अब आ जाइए आप यहाँ पर अपने पंजाब में। पंजाब में किसानों को इतना बड़ा बेनिफिट देने के लिए हमारी सरकार जा रही है। किसानों के बिजली के बिल माफ़, किसानों का पुराना कर्जा माफ़, अनेकों ऐसी योजनाएं जो किसान से संबंधित है वो हम करके दिखाएंगे। और अभी किसान 29 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी रैली है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी उस रैली में आएंगे, मुख्य अतिथि के तौर पर वो हरियाणा के साथियों ने इनवाइट किए हैं और उसमें 10,000 तो किसान होंगे, अपनी बात रखेंगे, हजूम पैदा होगा, देशभक्त चलेंगे और किसान वही जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब पंजाब सरकार ने 500 रुपये बोनस दिया है आपकी बार गेहूँ पे जी। तो हरियाणा में भी चर्चा है, खट्टर साहब से कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ तो बोनस किसी को मिला नहीं अब तक? खट्टर सरकार के तो हमने 5-5 रुपए के चेक देखे। ईमानदारी से कहता हूँ 30-30 हज़ार रुपये की किसानों की फसल बर्बाद हुई और चेक आया 5 रुपये का। क्या बात है ये? खट्टर साहब कहाँ सो रहे हो आप? किसान की, हमारे इलाके में यमुनानगर की मैं बात बताता हूँ, इतनी माइनिंग माफिया बढ़ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। किसानों के खेत से 100 फुट तक खुदाई की गई और उस किसान को क्या मिलता है? जिसके किसान के खेत से 100 फुट माल निकाल दिया जाता है, जिसकी अरबों में बेचा जाता है, लेकिन उस किसान को 20,000 रुपये मिलते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए में वो किला ले लिया जाता है। तो बड़ी दुर्दशा है किसान की। मैं ज़्यादा दूसरी पार्टी की बुराई नहीं करता, लेकिन उनको सुधरने की ज़रूरत है। किसान जाग चुका है। आज किसान के बेटे, ये नौजवान लड़के साथी बैठे हैं, ये जाग चुके हैं। पहले तो हमारे किसान भोले हुआ करते थे, उनके पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, लेकिन आज किसान का बेटा सारी जानकारी आपके माध्यम से पूरे देश में फैलाता है। तो बहुत कुछ करने के लिए आपको 29 तारीख को भी आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल जी किसान के प्रति कैसा जज्बा रखते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा।